जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन की अवहेलना के मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने बाद की तारीखों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है। ईडी ने समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज कराई है। रांची में देश भर के आदिवासी प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की मिट्टी में आदिवासी अस्मिता की शक्ति है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के महत्व पर प्रकाश डाला। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके दिल्ली दौरे पर सफाई मांगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। बलमुचू ने सोरेन के दिल्ली प्रवास पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि वे दिल्ली क्यों गए थे और वहां किन लोगों से मिले। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता दूर करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। खूंटी जिले में जमानत पर छूटे एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका सिर और धड़ खेत में दफन मिला। मृतक अपने रिश्तेदार की हत्या का आरोपी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने मंत्रियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायकों ने शिकायत की कि मंत्री उनकी बात नहीं सुनते, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मंत्रियों को विधायकों की समस्याओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया। बैठक में जनहित के मुद्दों और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति पर भी चर्चा हुई। झारखंड सरकार विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को रिक्तियां भेज दी हैं। इन नियुक्तियों में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को अनुभव के आधार पर वेटेज मिलेगा। यह निर्णय विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया है। जमशेदपुर बाईपास परियोजना के लिए डीपीआर तैयार हो रही है और कुछ एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। रांची के अनगढ़ा में रुचि ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट हुई, जिसमें 26 लाख के जेवरात और 60,000 नकद लूटे गए। बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। स्थानीय व्यापारी आक्रोशित हैं। पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही लुटेरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड तेजी से विकास करेगा। उन्होंने सदस्यों से जन आकांक्षाओं को रेखांकित करने का आग्रह किया और सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर बताया। उन्होंने झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर आत्ममंथन और विकास की चुनौतियों का उल्लेख किया। झारखंड के सिकनी में इस महीने कोयला उत्पादन शुरू होने वाला है। इस उत्पादन के शुरू होने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है। कोयला खनन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी। रांची में ब्यूटिशियन छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी राम खेलावन साव की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। घटना 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब ऑटो चालक ने पीड़िता को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने ऑटो का नंबर नोट किया, जिससे आरोपी की पहचान हुई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अध्यक्ष महोदय ने कई दिवंगत विभूतियों के प्रति शोक व्यक्त किया। सदन ने फिल्म, राजनीति, उद्योग, विज्ञान और समाज से जुड़े दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी, जिनमें धर्मेंद्र, सत्यपाल मलिक, गोपीचंद हिंदुजा और रामचंद्र रूंगटा शामिल थे। सदन ने सीआरपीएफ जवानों और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को भी नमन किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को सदन में हर सवाल का सटीक जवाब देने का निर्देश दिया। बैठक में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से रखने पर जोर दिया गया। गठबंधन सरकार एकजुटता के साथ सदन में उतरेगी और विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। पलामू में अधिकारियों की मिली